हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म कलंक रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, इस फिल्म को लेकर काफी टाइम से चर्चाएं थी। क्योंकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है, तो लोगों की एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर 7वें आसमान पर थी। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद उनकी एक्साइटमेंट पर मानो पानी फिर गया हो। बीते दिन हमने आपको बताया था कि फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर गालियां दे रहे हैं। वहीं अब फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स बनकर वायरल हो रहे हैं। तो इंतजार किस बात का, दिखाते हैं आपको ये मीम्स। मी आफ्टर वेस्टिंग ₹375 ऑन मूवी। हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। डैड, कलंक देखेगा? मी, हाँ देखेंगे ना। डैड, मिरर में देख ले। Bollywood is improving day by day. Now they are telling us the review of movie in title itself. First Zero and now Kalank. Audience after watching Kalank तबाह हो गए। How is film? Zero. Audience to Karan Johar after watching Kalank. मुझे मालूम था ये कुछ गड़बड़ करेगा। तो देखा आपने, फिल्म कलंक को देखने के बाद लोगों का क्या हाल हो रहा है। इसे उन्होंने मीम्स के जरिए दिखाया है। यहाँ तक कि कुछ ने तो इस फिल्म को शाहरुख खान की जीरो से ही कंपेयर कर डाला है। बता दें कि फिल्म में वरुण और आलिया के अलावा आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। अभिषेक वर्मन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ है। अब इन मीम्स को देखने के बाद सोचने वाली बात तो ये है कि फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। अगर आपने कलंक देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इस बात पर क्या राय है। कि इंसानियत के नाम पे तुम कलंक हो। एक दिन बिल्डिंग में मैं क्रिकेट खेल रहा था। हाँ। और मैं आई वाज द ओपनर और मैं पहले ही बॉल पे आउट हो गया था। जो कैप्टन था वो बोला तू ही है कलंक हमारे टीम में। और सब अपने अपने सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी जी। और दूसरा सवाल ये था कि सही मायने में कलंक का मतलब क्या होता है आप लोगों की नजर से? कलंक का मतलब क्या होता है? कलंक का मतलब आई थिंक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कभी नजरिए की बात होती है। कलंक, किसी को कोई कलंक लगता है तो किसी को कोई काजल। तो बहुत सारी ऐसी इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि कलंक धब्बा है आपकी आंचल पे, आपकी जिंदगी पे, आपके वातावरण पे, आपके घर परिवार गृहस्थी पे। या तो किसी को, जैसे मैंने कहा है, किसी की नजर से कलंक होता है तो किसी की नजर से मोहब्बत। तो आई थिंक यही जो आप देखेंगे और पाएंगे इस फिल्म में, ये नजरिए की बात है। या ये इश्क है या ये कलंक है, इसका फैसला आपको करना है। Hi Madhuri ma'am, this is towards your right, Madhuri ma'am. This is Ravi from ABP News. Madhuri ma'am, इस फिल्म के लिए पहले श्रीदेवी जी को अप्रोच किया गया था और सैडली मतलब अनफॉर्चुनेटली उनकी डिमाइस हो गई और आपको ये रोल के लिए अप्रोच किया गया। आपके मन में क्या चल रहा था जब आपको ये अप्रोच किया गया इस रोल के लिए? क्या एक्स्ट्रा प्रेशर था कि श्रीदेवी का रोल आपको करने के लिए दिया गया? एक तो बहुत दुखद बात हुई थी तभी ही, और जब आई वाज अप्रोच टू डू दिस रोल, एक हैवी हार्ट था तभी। बहुत दिल में बहुत सारी भावनाएं थी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, अच्छी इंसान थी वो, और उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन टू स्टेप इनटू द रोल, जब आप एक एज एन एक्ट्रेस बात करते हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि जब रोल मिलता है तो आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उनकी याद हमेशा आती थी सेट पे, क्योंकि वो मतलब करने वाली थी इस रोल को। लेकिन फिर जब आप शुरू करते हैं काम तो उसके बियॉन्ड देखना पड़ता है आपको, और अपना रोल अच्छी तरीके से निभाना पड़ता है। तो वही किया, लेकिन ऑफ कोर्स वी विल ऑल मिस हर टेरिबली। एक छोटा सा सवाल और संजय सर और माधुरी मैम, आप दोनों से, आपने बहुत सारी, आप दोनों ने साथ में फिल्में की, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। कैसा रहा इतने साल बाद दोबारा साथ में काम करना? कुछ अगर शेयर कर पाए दोनों। जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो। और क्या? Karan, towards your left. क्योंकि आई थिंक हम कितने 20+ इयर्स के बाद काम कर रहे हैं साथ में, और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था। सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद को एक्टर्स यू वर्कड विद बिफोर, और इसमें भी वैसा ही। लेकिन आई थिंक इट्स बिन वंडरफुल।
एक्चुअली मेरे पास भी एक Wonderful सवाल है, क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर, माधुरी मैम, मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बोला होगा, बट ये भी मैम ही बुलाते थे। तो मैं थोड़ा तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बुलाओ। मैं तो करण, मैं तो आपको माँ बुलाता हूँ। करण, towards your left. करण सर, over here. कलंक आपके फादर का सपना था और वो उनके दिल से काफ़ी ज़्यादा करीब था। तो अब आपको जब कलंक फाइनली रिलीज हो रही है और ट्रेलर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ, टीजर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ याद आती है जब आपके डैड ने आपको ये स्टोरी सुनाई थी? अगर आप कुछ बता पाए तो। एक्चुअली कहानी ये जैसे कि मैंने कहा है कि 2003 में जब कल हो ना हो रिलीज हो रही थी, तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद इस कहानी का जो जर्म था, जो आइडिया थी, वो मेरे जहन में आ गई थी। उसके बाद मैंने पापा के साथ बहुत शेयर किया, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है फिल्म का, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। फिल्म जो एटमॉस्फेयर थी, वो पापा को उसकी बहुत नॉलेज थी, तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज में रिसर्च करने, और वो बीमार भी थे, ही वाजंट वेरी वेल, लेकिन उनका पैशन, वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो ही वेंट एंड टुक सम अमेजिंग फोटोज ऑफ सर्टेन लोकेशंस दैट ही थॉट दैट वी वुड हैव इन आवर फिल्म। वो तस्वीरें अभी भी मेरे पास है, हमने आर्काइव किए थे। और फिर जब जून 2004 में वो चल बसे, उसके बाद ऐसा हो गया था कि इतनी सारी यादें जुड़ी थी उस कहानी के साथ, तो मैं बना नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं। मैंने ऑलरेडी फिल्म एक्चुअली प्लान कर ली थी, मैं शूटिंग करने जा रहा था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद मुझसे हुआ नहीं। बहुत साल गुजर गए उसके बाद, और फिर कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था। आई थिंक धर्मा प्रोडक्शंस में जो भी मुझसे करीब है, वो सब जानते कि कलंक की कहानी क्या है। और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई और उन्हें बहुत पसंद आया, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट द फिल्म वुड बी इन द राइट हैंड्स विद हिम, तो उन्होंने डेवलप किया। और आज जब ये पिक्चर देखता हूँ, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में, हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मेरे लिए एक, मैं कहूँगा स्पेशल से ज़्यादा इमोशनल है। एंड आई वुड से दैट दिस फिल्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके इस फिल्म के साथ आई ओनली होप द बेस्ट फॉर इट, लेकिन फॉर मी इट्स बियॉन्ड दिस बॉक्स ऑफिस एंड बियॉन्ड व्हाट आई थिंक द इवेंचुअलिटी द फिल्म विल बी, बिकॉज द फैक्ट दैट ये मेरे पिताजी का ये एक सपना था जो पूरा हो गया आज, एंड आई थिंक दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। Karan sir. Karan sir, on your left, slightly on your left. This is Simran Singh here. Yeah. On your left. On your left. So first of all, congratulations to you and the team. The teaser is fantastic. My question to you is, in the teaser we saw that during the titles, all the female leads' name were first, and then there was the male cast name. So was that a conscious decision? My dear, you and I were brought into this universe by women, and I've been raised by a group of strong women. And these 3 wonderful women are the heart, soul, and spine of Kalank. There is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty, and their intellect. And that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. Wow. Hello. So my I'm waiting for the day that this question won't even pop up. It shouldn't be a surprise. गुड, वेरी गुड। सो मेरा सवाल आपसे और आदित्य से है कि यूजुअली देयर इज अ परसेप्शन टुवर्ड्स एंसेम्बल कास्ट की सबको वैसा रोल नहीं मिलता, द कहानी इज सेंटर्ड टुवर्ड्स प्राइमरी कैरेक्टर्स, बट व्हाट वाज द रीजन दैट यू साइंड द फिल्म? इज इट बिकॉज दैट यू थॉट दैट योर कैरेक्टर वुड बी हैज अ डेप्थ टू इट? व्हाट वाज द रीजन दैट यू सेड यस टू कलंक? I think you asked a question and answered it as well. Yes. Yeah, we did do it because there was actually depth to every character, and like I mentioned earlier, the script was something that blew me away, and Abhishek's vision, which was really clear. And then when you have a director that can put his message across to you about how he's seeing something, and you feel safe and comfortable about that, I think everyone feels good in their place. All right, we have 2 honestly, questions. We have 2 more questions. That it's this film, since you said ensemble, it's a true ensemble film. So that means every character is a primary character. Even if you see a monkey, he'll also be a primary character. There's no monkey, but It's a true it's ensemble. monkey. There's a bull. There's a bull. There's a bull. Okay, sorry. I'm just saying if in case you see a monkey. I think there's a monkey somewhere. Stop confusing the audience. Yeah, the bull and yeah. This is a film about these 6 people and their relationships and what they go through, what changes their lives. So I think everyone has a very, very important role to play within the film. Karan, We have last 2 questions, yeah, ladies Karan, and gentlemen. towards your right, Karan. Karan, हाँ बोलिए.
कैसे मैंने तैयार किया उनको। देखिए मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं फिल्म मेकर हूं, तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया, काफी तैयार होके खुद आए हैं ये। और आई थिंक ये आर्टिस्ट हैं, तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के वो फिल्म करते हैं। तो इसलिए ऐसे कोई मुझे कोई ज्यादा मेहनत, वरुण, आलिया, माधुरी, संजय, आदि, सोनाक्षी, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और फिल्म किया है, तो स्पेशल कोई मेहनत मैंने किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व नहीं किया। सबसे ज्यादा मेहनत मुझे आई थिंक फॉक्स और साजिद के साथ लगा है भैया ये पिक्चर बनानी चाहिए इस बजट पे या नहीं। भैया आप ऐसे लग